ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज धर्ममाला में भारत के तीर्थ नामक पुस्तक माध्यम से वर्णन करवाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ शिव ने पार्वती को सुनाई थी अमर कथा, श्री अमरनाथ गुफा। संसार में जो कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ होना है, उन सब के संधि सूत्र शिव है। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनकी ताल और लय पर बनते मिटते हैं। ऐसे सदाशिव जिन्हें बर्फानी बाबा, अमरनाथ, आशुतोष, अर्धनारीश्वर, महादेव, नीलकंठ, मृत्युंजय आदि नामों से पुकारा जाता है, एक और उदार और कल्याणकारी है। वही उनका रुद्र रूप प्रलयंकारी नटराज का भी स्वरूप है। उनके इस नटराज स्वरूप में देश की सीमाओं की रक्षा का ही भाव निहित है। लोक मंगल के लिए तांडव करना और देवताओं को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए द्रव्यभूत होकर पुनः हिमलिंग के रूप में अमरनाथ गुफा में स्थित होना, इन्हीं विशेषताओं के कारण शिव भारतवर्ष के राष्ट्रव्यापी देव कहलाए। अमरनाथ की गुफा हमारे राष्ट्र की संस्कृति, एकता एवं अखंडता के प्रतीक है। यहीं पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। युगों पूर्व की अमरनाथ कथा सुनने की गाथा की किंवदंतियों से जुड़ी ये यात्रा इतनी अधिक रोमांचक है कि यहाँ आने वाला हर प्राणी प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर दंग रह जाता है। श्री अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करके थोड़ा आगे बढ़ने पर हिम निर्मित शिवलिंग के दर्शन होते हैं। परम आश्चर्य होता है कि बर्फानी शिवलिंग की पीठ हिम चबूतरा पक्की बर्फ के बनते हैं, जबकि गुफा के बाहर चारों ओर मीलों तक कच्ची बर्फ ही मिलती है। प्रत्येक वर्ष बर्फ से बने शिवलिंग का आकार नया होता है। पवित्र शिवलिंग के समीप ही श्री गणेश और कार्तिकेय जी के हिम स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि ये पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ऊपर बर्फ जमी हुई है, उसके ऊपर से चलकर जाना होता है। दूर से नजर आती है श्री अमरनाथ गुफा को देख प्रकृति के इस अद्भुत करिश्मे के आगे न सिर्फ इंसान की सोच खत्म होने लगती है, अपूर्ति वो भोले बाबा के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। 12,729 फुट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित पर्वतों के बीच स्थित अमरनाथ स्वामी की गुफा के अंदर हिमलिंग के स्वयं बनने को एक ऐसा रहस्य कहा जाता है जिसे युगों से कहीं कोई भी सुलझा नहीं पाया। बर्फानी शिवलिंग के दर्शन बिना किसी द्वार या प्रतिबंधों के पर्वत के बीच बनी 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची उबड़ खाबड़ गुफा के अंदर भगवान शिव का प्रकृति द्वारा रचित हिमलिंग में प्रकट होना आश्चर्यजनक तो है ही, इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि भगवान शिव का स्वरूप हिमलिंग और प्राकृतिक पीठ हिम चबूतरा पक्की बर्फ के हैं, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक चारों ओर कच्ची बर्फ दिखाई देती है। इसी गुफा में बर्फ द्वारा निर्मित गणेश पीठ व पार्वती पीठ पक्की बर्फ के हैं। इस गुफा में जहाँ तहाँ बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो यहाँ आने वालों को असीम आनंद, असीम संतुष्टि, असीम शांति और अनंत प्रसन्नता की अनुभूति देता है। खोज थी गुफा खोज। कहते हैं कि गुफा की खोज बूटा ने की थी, जो बकरियां चराते हुए यहाँ पहुँच गया था। उसी बूटा के वंशज आज भी यहाँ चढ़ाने वाले चढ़ावे का हिस्सा प्राप्त करते हैं। धर्मनिरपेक्षता। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले लोग किसी विशेष वर्ग या समुदाय से नहीं होते। राष्ट्र की चारों दिशाओं से यहाँ आने वाले लोग एक नई संस्कृति व परिवेश के साथ आते हैं और यहाँ पर एक
नई संस्कृति जन्म ले लेती है। राष्ट्रीय एकता की इस परिपाटी को शिव भक्तों ने राष्ट्र में श्री शिव के प्रति बढ़ती आस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। यूं भी शिव में भारतीय संस्कृति की कामना सदैव ही सृष्टि के कल्याण की रही है। शिव भक्त सदैव सभी कल्याण चाहता है और इसी कारण से शिव की पहचान भारतीय दर्शन के संपूर्ण राष्ट्र की एकता, अखंडता व कल्याण की है। श्री अमरनाथ यात्रा भी इसी सोच के साथ शिव भक्तों करते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल श्रीनगर के आसपास प्रसिद्ध स्थानों में श्री शंकराचार्य मंदिर, मां क्षीर भवानी मंदिर, श्री अनंतनाग मंदिर, सूर्य मंदिर व कुंड छोटे अमरनाथ मंदिर के अतिरिक्त अनेक पर्यटन स्थल भी हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा हर साल श्रावण पूर्णिमा से 1 मास पहले जम्मू कश्मीर सरकार की देखरेख में प्रारंभ होती है। सन 2007 से 2 माह पहले प्रारंभ होने लगी है और इस अवसर पर सरकार व स्वयंसेवी संस्थाएं हर प्रकार का प्रबंध करती है। सर्दियों में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख नगर जम्मू तक रेल से या निजी वाहनों से आया जा सकता है। जम्मू से श्रीनगर तक सिर्फ सड़क मार्ग से ही जाया जा सकता है। जम्मू तक ट्रेन देश के हर बड़े नगर से आती है। निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर है। श्रीनगर से पंचतरणी हेलीपैड तथा हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलती है। श्रीनगर या पहलगांव में ठहरने के लिए हर स्तर के होटल हैं और जबकि बालटाल या शेषनाग, पंचतरणी और गुफा के पूर्व मार्ग में ठहरने के लिए टेंट मिल जाते हैं। वहां जाने के लिए समय अनुसार फेरबदल जो होते हैं वो सरकार द्वारा सूचित किए जाते हैं। सरकार की देखरेख में जो दर्शनार्थियों को उचित लाभ प्राप्त करवाती हैं एवं सूचना करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार वहाँ जो प्रबंधक होते हैं उन्हीं के माध्यम से जाने का समय तय होता है। वही भक्तों को पूर्णतः निभाना चाहिए। उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर दर्शन हेतु जाना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।